अभी के इस वीडियो क्लास के माध्यम से हम जानेंगे 12वीं कक्षा के जीव विज्ञान की बायोलॉजी के वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के बारे में। प्यारे बच्चों, हम लोग वैसे प्रश्नों की चर्चा कर रहे हैं जो आपके कल के सेंटर एग्जाम में आने वाले प्रश्न हैं। अतः आप सभी इसमें जुड़े रहें क्योंकि इसमें 70 प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें हम लोग केवल 35 प्रश्नों का ही सोल्यूशन करेंगे, क्योंकि इसमें जो है दुगुने प्रश्नों का विकल्प दिया गया है। तो आइए आप सभी इसमें अंत तक बन रहे हैं और देखते रहें। आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है और जाकर इसमें हूबहू छाप देना है। पहला प्रश्न में कह रहा है कि लैंगिक जनन के दौरान केंद्रक का विभाजन किसके द्वारा होता है। तो लैंगिक जनन के दौरान जो है केंद्रक का जो विभाजन होता है प्यारे बच्चों, वह जो है आपका अर्धसूत्री होता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है इसमें कि निम्न में किसमें प्रजनन का एक माध्यम मुकुलन है। तो मुकुलन विधि से किसमें प्रजनन होता है, तो हाइड्रा में होता है। सीधे ऑप्शन डी आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न इसमें कह रहा है प्यारे बच्चों कि निम्न में किसमें कायिक प्रवर्धन, बहुत ही शानदार प्रश्न है कि कायिक प्रवर्धन जो है ऑफसेट द्वारा होता है। यानी कायिक प्रवर्धन ऑफसेट के द्वारा किसमें होता है, तो ओल में होता है। सीधे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर बन जाएगा। इसमें का 4 नंबर प्रश्न जो है प्यारे बच्चों आपके स्क्रीन पर एक और है इसमें कि एक आवृत्त बीजी पौधे में गुरु बीजाणु मातृ कोशिका के गुणसूत्रों की संख्या, यानी कायिक कोशिकाओं के गुणसूत्रों की संख्या की कितनी होती है, तो 20 होती है प्यारे बच्चों। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर बन जाएगा। इसमें का अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी फल की बाहरी परत को क्या कहते हैं। बहुत ही शानदार प्रश्न, तो बाह्य फल भीति कहा जाता है प्यारे बच्चों। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न इसमें कह रहा है प्यारे बच्चों कि यौन अवस्था के बाद प्राणियों में क्या आता है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो यौन अवस्था के बाद में प्रौढ़ अवस्था, और फिर जो इसमें क्या आता है वृद्धा अवस्था आता है। ऑप्शन जो है आपका ए बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, और इसमें कि किसके द्वारा एस्ट्रोजन हार्मोन स्त्रावित होता है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो एस्ट्रोजन हार्मोन का स्त्रवण जो है किसके द्वारा होता है, प्रश्न आपसे कर रहा है। तो आपका जो है कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा होता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है इसमें प्यारे बच्चों कि शुक्राणु के किस भाग में श्वसन एंजाइम पाए जाते हैं। शुक्राणु के कौन से भाग में श्वसन एंजाइम पाए जाते हैं प्यारे बच्चों, तो वह जो है अग्रपिंडक में पाया जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर बन जाएगा। प्रश्न इसमें कह रहा है कि स्तनधारियों में वृषण कोष को उदर गुहा से जोड़ने वाला उदर मार्ग को क्या कहा जाता है। यानी जो उदर मार्ग होता है उसको क्या कहते हैं, तो शुक्राणु नालिका कहा जाता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 10वां प्रश्न है कि अगर रानी एवं पम्मी जुड़वा बहनें हैं तो वे किससे विकसित हो सकती है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। अगर जुड़वे बहनों के लिए पूछा जा रहा है, जुड़वे बच्चों के लिए, तो वह किससे विकसित होता है, तो ये कि ही युग्मज के द्वारा होता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर बन जाएगा। इसमें के 11 नंबर प्रश्न जो है प्यारे बच्चों आपके स्क्रीन पर एक और है कि निषेचन के कितने दिनों के बाद में कंदुकन पूर्ण हो जाता है। यानी कितने दिन के बाद में जो है कंदुकन पूर्ण हो जाता है, प्रश्न आपसे कह रहा है। तो 3 दिनों के बाद में। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न इसमें कह रहा है प्यारे बच्चों कि 32 पराग कणों के निर्माण हेतु कम से कम कितनी लघु मातृ कोशिकाओं की होती है। यानी कितनी लघु मातृ कोशिकाएं हो सकती है, प्रश्न आपसे कर रहा है। तो इसमें बता दें आपको कि 8 होती है प्यारे बच्चों। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न इसमें कह रहा है प्यारे बच्चों कि अनुवांशिक भिन्नता निम्न में से किस प्रकार की कोशिका विभाजन के कारण होती है। यानी अनुवांशिक भिन्नता की बात कर रही है इसमें प्यारे बच्चों। तो ये जो आपको हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कि अर्धसूत्री, समसूत्री और जो है अर्धसूत्री के साथ साथ जो इसमें होता है समसूत्री, असूत्री सब होता है। प्रश्न कह रहा है कि योग के निर्माण को क्या कहते हैं, तो बेटेलोजेनेसिस कहा जाता है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। यानी 15 नंबर प्रश्न जो है आपका कह रहा है कि मुख द्वारा ली जाने वाली गर्भ निरोधक गोलियां क्या कहलाती है, अनुत्सर्ग को रोकती है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न इसमें कहा जा रहा है कि किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र की जनसंख्या में वृद्धि का मुख्य कारण क्या है। यानी किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या की वृद्धि का मुख्य कारण पूछा जा रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा, तीव्र जन्म स्तर, निरक्षरता और निम्न मृत्यु दर, ये सभी हो जाएंगे। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है इसमें कि पुरुष नसबंदी के बाद शुक्राणुओं में क्या बदलाव आते हैं। यानी पुरुषों की नसबंदी के बाद में शुक्राणुओं में कौन सा बदलाव आता है प्यारे बच्चों, तो इसमें क्या होता है, गतिहीन हो जाते हैं, नहीं बनते हैं, वीर्य की अनुपस्थिति, ये सभी हो जाएंगे काम। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न इसमें कह रहा है प्यारे बच्चों कि विपुंसन में पुष्प के किस भाग को हटाया जाता है। विपुंसन में पुष्प के कौन से भाग को हटाया जाता है, तो पुमंग भाग को। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो रहा है। अगला प्रश्न इसमें कह रहा है प्यारे बच्चों कि एकल संकरण के F2 पीढ़ी में मेंडल द्वारा मटर के पौधों के साथ में क्या
प्रारूपिक अनुपात पाया गया, यानी कौन सा प्रारूपिक अनुपात था, तो वह जो है 3:1 था प्यारे बच्चों। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न इसमें कह रहा है कि अपूर्ण प्रभाविता की खोज किसने की। अपूर्ण प्रभाविता की खोज की बात करें प्यारे बच्चों, तो यह जो है कार्ल कॉरेंस के द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें का 21 नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे कि निम्न में अनुवांशिक गुणों का वाहक कौन है, तो गुणसूत्र ही होता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है इसमें कि क्रोमोसोमों में निम्न में से क्या उपस्थित होते हैं। तो क्रोमोसोमों में निम्न में से क्या उपस्थित होते हैं प्यारे बच्चों, तो आपके जो हो जाएंगे इसमें डीएनए और आरएनए दोनों होते हैं। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है इसमें कि निम्न में से किसे उपयोग द्वारा अगुणित पौधे आसानी से प्राप्त किए जा सकते हैं, यानी अगुणित पौधे जो है आसानी से प्राप्त किए जा सकते हैं, कौन सा है, तो परागकोश के द्वारा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर कह रहा है कि किसी जीव में यदि एक गुणसूत्र अधिक है तो उसे क्या कहते हैं, यानी एक गुणसूत्र जब अधिक होता है तो उसको क्या कहते हैं, तो ट्राइसोमी कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न इसमें कह रहा है प्यारे बच्चों 25 नंबर कि लैंगिक गुणसूत्र का दूसरा नाम क्या है। तो लैंगिक गुणसूत्र का दूसरा नाम जो होता है एलोसोम होता है प्यारे बच्चों। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसमें का अगला प्रश्न कह रहा है प्यारे बच्चों कि अगर पारितोष डाउन सिंड्रोम से ग्रसित है तो उसकी कायिक कोशिका की संख्या कितनी होती है। तो कायिक कोशिका की संख्या की बात की जा रही है प्यारे बच्चों, तो वह कितनी होती है, तो वह जो हो जाएगी 47। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है इसमें कि कैंसर कोशिकाओं की विशेषता क्या है। कैंसर कोशिकाओं की विशेषता की बात की जाए तो वह जो हो जाएंगे आपके नियंत्रित होते हैं, अनियंत्रित विभाजन, और जो है आघातक गांठ होता है इनमें सभी। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यानी कि 28 नंबर प्रश्न कह रहा है इसमें कि रासायनिक रूप से जीन क्या होते हैं। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो क्या होते हैं, तो हिस्टोन होते हैं। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर इसमें कह रहा है कि मुख्यतः किस एंजाइम के द्वारा डीएनए का निर्माण डीएनए द्वारा होता है, यानी डीएनए का जो निर्माण होता है डीएनए के द्वारा ही होता है। कौन सा एंजाइम से प्यारे बच्चों आपसे प्रश्न कर रहा है, तो वह जो है डीएनए पॉलीमरेज होता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर बन जाएगा। इसमें का 30 नंबर प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पर है, अनुवांशिक कूट के लिए निम्न में कौन उपयुक्त है। तो अनुवांशिक कूट के लिए जो होता है अस्पष्ट होता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। 31 नंबर प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पर है और ये प्रश्न कह रहा है प्यारे बच्चों कि प्रोटीन संश्लेषण में समापन कोड कौन है, यानी समापन कोड की बात कर रही है प्रोटीन संश्लेषण में, तो हो जाएगा आपका UGA UAA UAG। बहुत ही शानदार। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है कि केसूरकी जंतुओं में अग्रपाद की अस्थि संरचना आपस में समान होती है, यह किसका उदाहरण है। यानी आपस में जब संरचना समान होती है तो किसका उदाहरण होता है प्यारे बच्चों, तो इसमें जो हो जाएगा आपका कोई भी ऑप्शन नहीं होगा, अतः ऑप्शन जो है डी आपका राइट आंसर बन रहा है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर कह रहा है कि संसार में किस भूगर्भिक कल्प में डायनासोरों का प्रभुत्व था, यानी कौन से भूगर्भिक गर्भ में डायनासोरों का प्रभुत्व था, प्रश्न आपसे कर रहा है, तो वह जो है आपका मेसोजोइक। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है इसमें प्रश्न इसमें कि किसमें उपार्जित लक्षणों की वंशागत का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, इन किसके द्वारा जो है उपार्जित लक्षणों का सिद्धांत जो है प्रतिपादित किया गया था, प्रश्न आपसे कर रहा है, तो जीन बॉपटिस्ट लेमार्क के द्वारा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न यानी कि 35 नंबर प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है कि निम्न में कौन प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाला रोग है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो प्रोटोजोआ के द्वारा क्या होता है, तो मलेरिया। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो जीवन की उत्पत्ति जो है जल से हुई थी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर बन जाएगा। इस तरह से हम लोगों ने 36 प्रश्न देखा और बाकी सभी प्रश्न को जो है आप सब देख सकते हैं, बिल्कुल ही आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। आप लोग स्क्रॉल डाउन करके इसको या कुछ समय तक जो है रुक कर आप इसको देख सकते हैं, क्योंकि आपके लिए जो है इससे बाहर प्रश्न नहीं किए जाएंगे और कल का सेंटअप एग्जाम जो है आप लोग आसानी से इसमें दे सकते हैं, बहुत ही आसान है। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।